अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी रेसिपी है करेले भर के बनाने लगे हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने करेले ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। ऊपर वाला जो छिलका है मैंने वो अच्छी तरह ना उतार लिया। ये देखिए, और जब धूप है घर में है तो आप इसको धूप में खुश्क कर लें। तो इधर हमारे घर में धूप नहीं है तो इसलिए मैंने इसको खुश्क करना है। तो मैंने ये देखो आपके सामने है, ये मैंने हल्की आंच पे चूल्हा चला लिया है। ये देखिए, और अब इसको मैं ना, इसका जो पानी है ना करेले का तो वो कड़वा होता है। तो इसको मैं ना ऐसे खुश्क कर लूँगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे जब ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा ना तो उसके बाद हम इसमें मसाला बनाएंगे और इसमें हम भरेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत प्यारी ये रेसिपी बनेगी। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। तो मैं इसको ना इंशाल्लाह आपके सामने बना के दिखाऊंगी। ये देखें, ऐसे करके ना आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे। जब भी बनाते हैं तो बच्चे नहीं खाते, कहते हैं ये कड़वे बने हैं। तो बड़े भी बाज़ औक़ात कह देते हैं कि ये ठीक नहीं बने, जायका अच्छा है लेकिन खाने में थोड़े से कड़वे हैं। तो बच्चे तो फिर बिल्कुल नहीं खाते। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी मांग मांग कर खाएँगे कि आज मम्मा जी करेले बनाएं, आज आप ही करेले बनाएं। तो हमने बड़े शौक़ से खाने हैं। तो ऐसे आप ना इसका जो पानी है ना करेले का कड़वा, वो ऐसे खुश्क कर लेना। ये देखें, तो अगर हमने कटिंग करके पकाने हो तो फिर हम उसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने इसको कौन सा फ्राई करना है पहले, तो इसलिए मैंने इसका जो कड़वापन है ना वो दूर कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह। चीज़ देखने में अच्छी होगी ना तो फिर खाने में भी वो अच्छी लगती है। जो देखने में अच्छी ना हो तो फिर खाने में भी उसको भी दिल नहीं करता उसको खाने को। ये जो हमने ये देखो करेले पहले कर लिए, अब इसमें हमने कट भी लगाया हुआ है। ये देखिए, तो बीज जो है ना इसके वो भी हमने निकाल लिए। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको ऊपर से ना खुश्क कर लेना है। आप हमारी रेसिपी देखा करें, हम ये बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो सब मेरे बहन भाई जो ये हमारा चैनल देखते हैं उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ इनमें से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप गलत कमेंट मत कीजिएगा। तो आप हमें सपोर्ट करें। ये मैंने बहुत ही मजबूरी में चैनल बनाया है, मैं अपनी रेसिपी में बताती हूँ। तो आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो देखा करें रेसिपी, और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी बनाई हुई कैसी लगी। अल्लाह पाक को आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जहाँ जहाँ भी मेरे बहन भाई हैं अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये देखिए, अब पानी खुश्क हो गया है। अब हम ना जो इसमें भरना है ना मसाला, अब हम वो तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखो करेले खुश्क कर लिए। ये देखो कट भी लगा लिया था। ये देखिए, अब इसका हम मसाला बनाएंगे, तैयार करेंगे। ये हमने सारे मसाले पास रख लिए हैं। सुरख मिर्च, सूखा धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसको ना मसाला इसका तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ हमने प्याज लेना है, तो जो हम रखेंगे उसका बाद में बताएंगे हम कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका।
हाफ़ हमने लेना है और हाफ़ हमने रख लेना है, ठीक है। और ये देखो टमाटर, ये भी हमने हाफ़ डालने हैं और हाफ़ हमने रख लेने हैं। ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी हमने हाफ़ डालनी है। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई है, तो हाफ़ हमने डाल ली है, हाफ़ हमने रख ली है। और हम इसमें अब डालेंगे ये खुश्क मसाले। ये देखिए, ये रेड मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये भी मिर्च, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है जब ये भी सालन में डाला करें। और उसके बाद हम डालेंगे नमक। ये मैंने हाफ़ डाली है चम्मच। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चम्मच भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मिर्च बहुत कम खाती हूँ, मेरा बेटा भी बहुत कम मिर्च खाता है, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ। ये है हल्दी पाउडर, ये है ज़ीरा, ये देखिए। और अब हम इसमें जो डाल रहे हैं वो है चने की दाल, ये भी हमने हाफ़ डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ हमने रख लेनी है। बिस्मिल्लाह। पहले आपने बहुत बार करेले पकाए होंगे, बनाए होंगे, भर के भी और कटिंग करके भी। तो इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे और घर वाले तो मजबूर हो जाएंगे अपने उंगलियां चाटने में। ये देखो माशाल्लाह। अब हम इसको क्या करेंगे, बर्तन में ऑयल डाल के ना तो इसको फ्राई करेंगे। ताकि फ्राई इसलिए करना है कि जो कच्चापन होता है ना, तो वो जो प्याज का है और मिर्च वगैरह है तो वो जो है ना वो दूर हो जाता है। अगर ऐसे बनाएं तो वो जो कड़वापन है ना वो नहीं जाता, प्याज और जो मिर्च वगैरह है ना। तो या अब इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको ना ब्राउन करेंगे मसाले को जो हमने तैयार किया है। ये देखिए हमने ऑयल गरम कर लिया है और ये हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया। हल्की आंच पे ना इसको हम हल्का हल्का ना ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी ऑयल में हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपने ये देखना है आंच हल्की रखनी है, इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ब्राउन करना है। तो इस तरह आप जब बना के करेले खाएंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे। जो नहीं भी खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ हमारी रेसिपी ज़रूर देखा करें। ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए अब हमने इसको हल्का हल्का सा और ब्राउन कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह ना प्याज भी हल्का सा ब्राउन हो जाए और जो हमने मसाले डाले हैं ना मिर्च वगैरह, तो वो भी हमारी ऊपर से जब हम करेले को फ्राई करते हैं, करेले जो होते हैं वो ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं, वो जो अंदर से मसाला है तो वो फिर ना उनमें से ना कच्चापन जो होता है ना वो नहीं दूर होता। तो जब इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी वो कच्चापन जो होगा, जब वो करेले खाएंगे ना तो वो कड़वे लगेंगे और ना ही वो मिर्च वगैरह जो भी है कच्चापन आएगा आपको ना। ये देखिए माशाल्लाह वाह। ये देखो ये अब हमने ना इसको ब्राउन कर लिया है, सिर्फ इतना ही करना है जितना ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। अब इसको हम उतार देंगे, उतार के इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। अगर फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन के नीचे रख दो, जल्दी है तो, वरना ऐसे ही इसको ठंडा कर लेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी करेले जब
करेलों में ये मसाला भरेंगे ना तब दिखाएंगे। ये देखो माशाल्लाह। आप भी ऐसे बनाइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब इसको मैं रखने लगी हूँ ठंडा करने के लिए। ये देखो अब हमने इसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब इसके हम करेले भरेंगे, ये जो हमने पहले खुश कर लिए थे। पहले आपने करेले बनाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके हम ये सारे करेले जो है ना भर लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं बाद में। हमने ये लेना है धागा, ये देखो नलकी का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे आपने कर लेना है। ऐसे धागा ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का हो, जो नलकी आपके पास है तो इस तरह अच्छी तरह इसको कर लेना, ताकि ये जो मसाला है ना, ये देखो अब हमने घी गरम कर लिया है, कढ़ाई ली है और उसमें हमने घी डाला है। आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कश्मीर घी जो है ना वो डाला है। तो हमने जो है ना करेले वो भर लिए, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाह। आप भी ध्यान से आस्ता आस्ता, ऑयल हम गर्म किया हुआ है तो हाथ भी बचाना है। ये देखिए इस तरह आसानी से आप ना फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपके पास ज़्यादा अपने बनाने हैं तो आप इसको 2 बार फ्राई कर सकते हैं, 2 बार डाल के ना, ज़्यादा हो तो। लेकिन मैंने जितने बनाने थे वो माशाल्लाह कढ़ाई में ना देखो आपके सामने ही है। ये तो सारे माशाल्लाह अच्छे से ना आ गए पूरे। ये देखिए अब हम इसको ना फ्राई कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है आपने, सिर्फ हल्की आंच पे ना इसको फ्राई करना है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी मदद से। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम साइड चेंज करते जाएंगे इसकी, ताकि फिर जलें भी ना और अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई हो जाए। अब थोड़ी देर बाद फिर हम इसको चेंज करेंगे साइड को। ये देखिए माशाल्लाह करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए, इतने ही आपने फ्राई करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखो, वही जो जिससे हमने करेले निकाले हैं ना, वही हमने, ये देखो ऑयल ज़ाया नहीं किया। तो ये देखिए, हमने इसको पहले निकाल लिया, उसके बाद हमने ना इसको छान लिया है, ताकि जो भी करेले का जो भी मतलब है ना मसाला वगैरह निकला हुआ तो फिर कड़वा हो जाता है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। ये देखो, जो हमने करेले के ऊपर वाला छिलका था ना, वो भी हमने ज़ाया नहीं किया। ये जो है जब मतलब इस्तेमाल करते हैं तो खाते हैं, बना के इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये जब जिसम में दर्दें होती हैं जो भी हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ज़ाया ना किया करो, इसको ऐसे फ्राई कर लिया करो, तो फिर इसका जो है ना कड़वापन वो दूर हो जाता है। ये देखें इसे। अब हमें ये मसाला बनाने लगे हैं। मसाला बना के तो हमने करेले इसके अंदर डाल देने हैं बाद में, जो हमने फ्राई किए हैं। ये देखो हमने निकाल लिए, देखो माशाल्लाह। ये देखिए, अब इसको हमने फ्राई कर लिया है। ये देखो ऐसे गोल्डन कर लेना है। ये देखो, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मसाला बनाने लगे हैं। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें तो ना, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करेले तो पहले से ही गर्म होते हैं, तो इसलिए उसका ना मतलब ज़रूरी नहीं है। ये देखो, जो हमने रखा था टमाटर और सब्ज़ मिर्च, वो भी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो करेलों का मसाला है ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना ज़्यादा बहुत प्यारी डिश तैयार हो जाती है। और अब इसमें हम डालेंगे जो चने की दाल थी ना हमने उबाल की हुई, तो वो अब हमने रखी थी ना जो चीज़ें, तो अब वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे, अच्छी तरह। हमने डाल ली है सुरख मिर्च। यहाँ हमने हल्के हल्के से मसालों का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन डालने ज़रूरी है। ये मैंने सुरख मिर्च डाल ली है 1/2 चम्मच, और इसमें मैंने डाल ली है गरम मसाला, सूखा धनिया, और अब मैं डालने लगी हूँ नमक। नमक का आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने करेले जो है ना उसको भी नमक लगाया तो फिर तेज़ हो जाता है। ज़्यादा हो तो खाया नहीं जाता, कम हो तो हम बाद में डाल लेंगे। तो ये मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए। ये देखिए, अब अच्छी तरह हम इसको ना भून लेंगे। और जो हमारा ये बचा था पहले मसाला, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें डाल लेंगे। ये देखें, ये हमारा मसाला बन गया है। ऐसे बनाना है मसाला। ये देखें, घी भी हमारा ज़ाया नहीं हुआ, तो उसी घी में ही हमने ये मसाला बना लिया है। अब इसमें हम करेले डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो एक एक करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए ना दम पे रखना है। तो उसके बाद हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक चेक करें। मिलते हैं 5 मिनट बाद। अब हमें 5 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ माशाल्लाह, ये हमारी डिश अब तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मसाला, ये जो करेले वाला ये मसाला होता है, ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब इसको आप
दही की जो चटनी बनती है, रायता जिसे कहते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी, रोटी के साथ भी। साथ आप इसके लस्सी बना लें, कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, उसके साथ खाना बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे और वीडियो लाजमी पूरी देखा करें और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। अगर कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।